राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम वैशाख मास का 11वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम वैशाख मास का 11वां महात्म्य सुनेंगे। उसके बाद में जगदीश भगवान की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम वैशाख मास का 11वां अध्याय सुनते हैं। तब एक बार तारकासुर नामक एक दुर्दांत असुर हुआ। उसने अपने अथाह बल एवं प्रचंड तेज से समस्त लोक और लोकपालों को जीत लिया। देवता लोग पराजित होकर दर दर की ठोकर खाने लगे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। देवगण अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपना सारा दुख कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग किसी तरह प्रयत्न करके कामदेव को भगवान शिव के पास भेजो, जो अपनी लीला से उन्हें समाधि से विचलित करे। सती जी, जिन्होंने दक्ष यज्ञ में देह त्याग किया था, अब पार्वती जी के रूप में जन्म ले चुकी है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी है। शिव जी की समाधि भंग होने पर हम उनसे विवाह का निवेदन करेंगे। इस प्रकार ही देवताओं का हित होगा और अन्य कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना करी तथा अपनी सारी समस्या कह सुनाई। कामदेव ने कहा कि मैं भली भांति जानता हूँ कि शिव विरोध में मेरा कल्याण नहीं है, फिर भी मैं लोक हित के लिए आपका यह कार्य अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर कामदेव अपना पुष्प का धनुष बाण लेकर भगवान शिव के समीप पहुँच गए। उसने अपने प्रभाव से समस्त भूमंडल को वश में कर लिया। जगत में जितने भी स्त्री पुरुष थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादाओं को छोड़कर काम के प्रभाव में आ गए। सबके हृदय में काम की इच्छा जागृत हो गई। सारे जगत में खलबली मच गई। योगी तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए। फिर आम मनुष्यों को तो कहना ही क्या। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में तथा पुरुष स्त्री में देखने लगे। किसी के भी हृदय में धैर्य मात्र भी नहीं रहा। इस प्रकार समस्त संसार को अपने वश में करने के बाद कामदेव परमेश्वर महादेव के पास पहुँचे। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाल पर जाकर के बैठ गए और अपने पुष्प धनुष से उसने 5 बाण छोड़े, जो महादेव जी के हृदय में लगे। महादेव जी ने आंखें खोलकर कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर कामदेव की पत्नी रति ने अनेक प्रकार से महादेव जी से विनती करी। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कामदेव को अनंग बना दिया तथा कालांतर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उसने जन्म लिया तथा कालांतर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेने का वरदान भी रति को दे दिया। भगवान महादेव का आश्वासन पाकर रति अति प्रसन्न हुई। वह भगवान शिव के चरणों में बार बार प्रणाम करके स्तुति करने लगी और पुनः अपने धाम को चली गई। कामदेव के दहन के बाद ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता भगवान महादेव के पास पहुँचे। उन्होंने महादेव जी की प्रशंसा की और स्तुति करी। भगवान महादेव ने देवताओं से पूछा कि हे देवताओं, तुम्हारे आगमन का क्या कारण है। देवताओं ने कहा कि प्रभु, आपने कामदेव को भस्म कर रति को वरदान दिया। दंड देकर आपने कृपा करी, यही आपका स्वभाव है। यह हमें बहुत पसंद आया। भगवती पार्वती ने भी आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की है। अब आप हम देवताओं की विनती सुनकर पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए तथा संसार को एक ऐसा पुत्र दीजिए जिससे तारकासुर के अत्याचार से जगत का उद्धार हो। तब भगवान महादेव ने पार्वती जी से विवाह करना स्वीकार कर लिया। सप्त ऋषियों ने उनके आदेश से हिमवान के घर जाकर सारा समाचार कह सुनाया। हिमवान यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शुभ दिन का विचार कर लग्न पत्रिका का सप्त ऋषियों को सौंप दी। सप्त ऋषियों ने वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी।
चारों तरफ आनंद का वातावरण था। आकाश से फूलों की बरसात होने लगी। अनेक प्रकार के ढोल नगाड़े और दुंदुभियां बजने लगी। दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। भगवान शिव के आदेश से देव ऋषि नारद जी ने संपूर्ण देवताओं को विवाह में आने का निमंत्रण दिया। भगवान विष्णु के साथ संपूर्ण देवता अनेक प्रकार के वाहनों पर सुसज्जित होकर कैलाश की ओर जाने को तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक मंडप स्थापन किया। नंदी मुख श्राद्ध आदि के साथ मांगलिक कार्य शिव जी से संपन्न करवाए। शिवगणों ने अनेक प्रकार से भगवान शिव का श्रृंगार किया। उसके बाद ब्राह्मणों को आगे करके महादेव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कैलाश से प्रस्थान किया। भगवान शंभु ने नंदी आदि गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी चलने की आज्ञा दी और कहा कि कुछ लोग यहीं रुकें और बाकी सब मेरे साथ बारात में चलें। भगवान भूत भावन का आदेश मिलते ही नंदी और वीरभद्र अनेक गणों और भूतों को साथ लेकर चल पड़े। उसी समय चंडी देवी भी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई आ पहुंची। उनका वाहन प्रेत था। वे अपने सिर पर जल से भरा हुआ सोने का कलश लेकर आगे आगे नृत्य करती हुई चल रही थी। भैरियों की गड़गड़ाहट और शंखों की गंभीर नाद से तीनों लोग गुंजायमान हो उठे। देवता लोग शिवगणों के पीछे पीछे उत्साहपूर्वक चल रहे थे। संपूर्ण सिद्धियां और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देवमंडली के मध्य भाग में गरुड़ासीन भगवान विष्णु चल रहे थे। उन पर चंवर ढुलाए जा रहे थे। उनके ऊपर सुंदर छत्र बना हुआ था। अपने गणों से घिरे हुए वे अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी मूर्तिमान वेद शास्त्र सनकादिक ऋषियों एवं प्रजापतियों के साथ भगवान शिव की सेवा में तत्पर थे। देवराज इंद्र भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के साथ चल रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। सबके मन में महादेव जी का विवाह देखने की प्रबल इच्छा थी। डाकणी शाकणी यातुधान भूत प्रेत वेताल श्रेष्ठ गंधर्व सब के सब नृत्य गान गाते हुए नाचते हुए चल रहे थे। संपूर्ण मातृकाएं देव कन्याएं देवांगनाएं भी शंकर जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए प्रसन्नता से नृत्य करती हुई चल रही थी। सबके बीच में वृषभ पर सवार भगवान महादेव अद्भुत शोभा पा रहे थे। इस प्रकार अनेक प्रकार से आनंद मनाती हुई यह विचित्र बारात हिमवान के नगर में पहुंची। नगर के निकट पहुंचकर भगवान शिव ने देवऋषि नारद को हिमाचल के घर भेजा। उन्होंने हिमाचल को बारात आगमन की सूचना दी। हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शिव जी महाराज मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बहुत सा सामान एकत्र करके तथा ब्राह्मणों एवं पर्वतों को साथ लेकर वे भगवान महादेव की अगवानी करने के लिए चल पड़े। वृषभ पर आरूढ़ भगवान शिव का दर्शन कर हिमवान धन्य हो गए। करोड़ों कामदेव की छवि को मलिन करने वाले महेश्वर की शोभा बड़ी ही अद्भुत दिखाई दे रही थी। उनके दिव्य अंगों के प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। उनका श्री अंग नूतन रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का दिव्य मुकुट अनेक प्रकार के रत्नों से जुड़ा हुआ था, जिनमें से आंखों को चौंधियां देने वाला प्रकाश निकल रहा था। आभूषण बने हुए सर्प उनकी अंग कांति को और भी सुशोभित कर रहा था। गिरिराज ने सबको सादर प्रणाम किया। उसके बाद भगवान महादेव की आज्ञा से बारात की अगवानी करते हुए वे अपने नगर की ओर चले। हिमवान के पीछे महादेव जी और बारातियों के साथ शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। पार्वती जी की माता मैना के भीतर बड़ा ही अहंकार था। महेश्वर शिव उसे नष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा कि आप दोनों मेरी आज्ञा से उनका देवताओं सहित अलग अलग गिरिराज के द्वार पर पहुँचे। हम पीछे पीछे आएंगे। शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य कर सर्वप्रथम भगवान विष्णु हिमवान के द्वार पर पहुँचे। उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेव को लज्जित कर रहा था, जिसे देखकर पार्वती जी की माता मैना के नेत्र चकोर हो गए। उन्होंने
खुश होते हुए नारद जी से पूछा कि हे नारद मुनि, क्या यही मेरी पुत्री के पति हैं? नारद जी ने कहा कि देवी, ये शिवा के पति नहीं हैं, ये तो भगवान श्री हरि हैं। ये भगवान शिव के संपूर्ण कर्मों के अधिकारी और उनके प्रिय हैं। आपकी बेटी के पति तो इनसे भी बढ़कर हैं। उनकी शोभा का वर्णन तो किया भी नहीं जा सकता। इस प्रकार एक एक करके सभी देवता आते रहे। मैना सबका परिचय नारद जी से पूछती रही। मैना हर्ष मग्न होकर अपने तथा पार्वती के सौभाग्य की सराहना करने लगी। उसी समय मैना का अहंकार चूर्ण करने के उद्देश्य से महादेव जी वहां पधारे। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर और भी अद्भुत थे। कुछ के मुख टेढ़े थे, कुछ कुरूप थे, कुछ लंगड़े लूले और काने थे, कुछ के मुख ही नहीं थे तो कुछ के बहुत सारे मुख थे। सभी विचित्र वेशभूषा पहने हुए थे। उनके बीच में भगवान शंकर वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर जटा, गले में सर्पों की माला, 10 हाथ, हाथ में पिनाक, त्रिशूल, आंखें भयानक, विचित्र वेश था महादेव जी का। जब पार्वती जी की माता मैना ने अपने दामाद का यह विचित्र रूप देखा तो उनके हाथ से आरती की थाली छूट गई और वे बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्होंने पार्वती से कहा कि मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल कर मर जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, परंतु मैं अपने जीते जी तुम्हारा विवाह इससे नहीं करूंगी। मैना का अहंकार मर्दन कर भगवान महादेव ने उन पर कृपा करी। उन्होंने करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला दिव्य सहरूप धारण कर लिया। उस परम आनंददायक शिव स्वरूप का दर्शन करके मैना धन्य हो गई। वे अपने दामाद की शोभा देखती ही रह गई। उसके पश्चात उन्होंने आरती उतारी और उन्हें घर के भीतर लिया। पूरे नगर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। हिमवान ने वेद मंत्रों के द्वारा कुल देवता का पूजन किया। सखियां और ब्राह्मण पत्नियों ने पार्वती जी को पहले स्नान कराया, फिर उन्हें सुंदर आभूषणों से सजाया। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए जा रहे थे। कन्यादान का समय समीप जानकर महात्मा जी गर्ग ने भगवान शंकर तथा बारातियों को बुला लाने के लिए कहा। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने की प्रार्थना करी। भगवान शंकर को भी सुंदर आभूषणों से सजाया गया और उन्हें वृषभ की पीठ पर बैठाया गया। सभी बाराती भगवान शिव को आगे करके नाना प्रकार के बाजे बजाते हुए, गीत गाते हुए, नृत्य करते हुए हिमाचल के घर की ओर चल दिए। महेश्वर शिव ने मस्तक पर छत्र तान रखा था। चंवर ढुलाया जा रहा था। ब्रह्मा, विष्णु, लोकपाल, इंद्र आदि देवता चल रहे थे। समस्त देवता उनके ऊपर फूलों की बरसात कर रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव ने बारातियों सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। हिमाचल ने महादेव और सभी देवताओं का विधिवत भांति से पूजन करके आरती उतारी। उन्होंने समस्त मुनियों और देवताओं को प्रणाम किया तथा सबके लिए सोने का सुंदर आसन बिछाया। महात्मा गर्ग ने पुण्यहासन करके पार्वती जी के अंजलि में चावल भरा। उन्होंने शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। फिर भगवान शिव ने ब्रह्मा और बृहस्पति के कहने पर पार्वती जी का पूजन किया। गर्गाचार्य के आदेश से उचित समय पर हिमवान और मैना ने कन्यादान किया। मैना सोने का कलश लेकर अपने पति के दाहिने ओर बैठी। पुरोहित ने अर्घ्य पाद्य चंदन वस्त्र देकर भगवान महेश्वर का वर रूप में वरण कराया। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर सिंहासन था। भगवान शिव ब्राह्मणों को सिर नवाकर उस सिंहासन पर बैठ गए। उसके बाद मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें लेकर के आए। पार्वती जी के दिव्य रूप को देखकर समस्त देवता मोहित हो गए। उनकी सुंदरता अनिवर्चनीय थी। जगदम्बा और शिवजी की अर्धांगिनी समझकर देवताओं ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती जी ने पूजन किया। पर्वतराज हिमवान ने हाथ में कुशा लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उसे शिवजी को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब सभी देवता अत्यंत हर्षित और आनंदित हो गए।
श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। चारों तरफ शिवजी की जय जयकार होने लगी। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, दुंदुबियां बजने लगी। आकाश से फूलों की बरसात होने लगी। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। पूरे ब्रह्मांड में आनंद का उत्सव था। हिमवान ने अनेकों दास दासी, हाथी, घोड़े, ऊंट, वस्त्र, रत्न, गाड़ियों से लदकर दहेज दिया। फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे शंकर भगवान, आप पूर्ण काम हैं, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ। ऐसा कहकर हिमवान ने अश्रुपूरित नेत्रों से शिवजी के चरणों को धोया। भगवान शिव ने अपने ससुर को उठाकर हृदय से लगा लिया और उन्हें समझाकर संतुष्ट किया। मैना ने शिवजी के चरणों को पकड़कर कहा कि हे नाथ, ये उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। आप इसे अपने घर की सेविका बनाइएगा और इसके अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। मेरी आपसे बस यही विनती है। महादेव जी ने अपनी सास को भी अनेक प्रकार से समझा बुझाकर संतुष्ट किया। पार्वती जी अपनी सखियों तथा माता मैना से मिलकर भगवान शिव के पास लौट आई। महादेव जी ने याचकों को भांति भांति के दान देकर संतुष्ट किया और पार्वती जी को साथ लेकर कैलाश लौट आए। उसके बाद महादेव और पार्वती जी विविध प्रकार की लीलाएं करते हुए कैलाश पर आनंद सुख भोग रहे थे। जब महादेव और पार्वती जी को रमण करते हुए अनेक वर्ष बीत गए और उन्हें गर्भ की स्थिति नहीं हुई तो देवताओं को चिंता सताने लगी और सब इसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार कर अग्नि देव को बुलाया गया और उसको समझाया गया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके तो तुम उनके सामने जाकर खड़े हो जाना। पार्वती जी तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी और तुम महादेव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान प्रसन्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी को गर्भ ठहर जाएगा। अग्नि देव ने ऐसा ही किया। रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती जी वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण बीच में ही छोड़कर अंदर चली गई। शिवजी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना पसंद नहीं आया। तब उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में चला जाए। उसके बाद अग्निदेव वहां से चले गए। 10 महीने बीत जाने के बाद अग्निदेव उस वीर्य को अपने उदर में नहीं रख पाए। तब उन्होंने उस वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसके तेज को सहन न कर सकी तो उन्होंने उसको सरकंडों में फेंक दिया। वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृत्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ दिया जिससे 6 मुख और 1 अंग वाली एक आकृति का जन्म हुआ। उस 6 मुख वाली आकृति का बालक उन सरकंडों में बहुत दिनों तक पड़ा रहा। तब एक दिन महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़कर वहां पहुंच गए। अचानक से पार्वती जी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से इसका कारण पूछा। तब महादेव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सबका पता लगा लिया। तब महादेव जी पार्वती जी से बोले कि हे देवी, मैं इसका कारण जानता हूँ। देखो यहाँ पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा है। और फिर महादेव जी ने पिछली वाली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि हमारे बालक को देखकर ही तुम्हारे स्तन से दूध की धारा बह निकली है, क्योंकि वह हमारा पुत्र है। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया और अपनी गोदी में बैठाकर अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह से मंत्र मुग्ध होकर उसको कैलाश पर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। शुद्धदेव ऋषि आगे कहने लगे कि हे राजन, यह मैंने तुम्हें कुमार कार्तिकेय की जन्म की पूरी कथा सुनाई है। शिव पुराण में इस संबंध में एक कथा इस तरह भी कही जाती है कि भगवान शिव और पार्वती जी के नित्य लीलाओं से कैलाश और भी रमणीय हो गया। तब एक दिन माता पार्वती जी एक सरोवर के तट पर गई। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। उसी समय उन्होंने देखा कि कमल पत्र में जल लेकर 6 कृतिकाएं अपने घर जा रही थी। भगवती उमा ने उन कृतिकाओं से कहा कि हे देवियों, अगर आप लोगों को कष्ट न हो तो कमल पत्र में रखा हुआ जल मैं भी पीना चाहती हूँ।
कृतिकाओं ने कहा कि हे देवी, यह जल पीने के पहले आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। वह शर्त यह है कि इस समय आपके गर्भ में जो पुत्र है वह हमारा भी पुत्र माना जाए। तब माता पार्वती जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। पार्वती जी ने तत्काल वचन दे दिया कि ऐसा ही होगा। कृतिकाएं परम प्रसन्न हुई और उन्होंने कमल पत्र में रखा हुआ थोड़ा सा जल माता पार्वती जी को पिला दिया। भगवती पार्वती ने कृतिकाओं के साथ उस मधुर जल का पान किया। जल पीते ही उनकी दाहिनी कोख से एक परम तेजस्वी बालक पैदा हुआ। उनके 6 मुख थे। उसके सुंदर हाथों में शूल, शक्ति और अंकुश सुशोभित हो रहे थे। सरकंडों के वन में जन्म ग्रहण कर वह बालक दिनों दिन बढ़ने लगा। वह अपनी 6 मुखों से 6 कृतिकाओं का दूध पीने लगा। कृतिकाएं भी माता की तरह उनका पालन पोषण करने लगी। इस प्रकार कृतिकाओं द्वारा पालित होने के कारण वह बालक आगे चलकर कार्तिकेय नाम से विख्यात हुआ। देवताओं ने कार्तिकेय को नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उनकी विविध प्रकार से पूजा करी। देवताओं ने भगवान महादेव से अनुरोध किया कि हे प्रभु, अब देवताओं का दुख दूर करने के लिए आप कुमार कार्तिकेय को आज्ञा दीजिए। शिवजी महाराज ने कार्तिकेय को देवताओं को सौंप दिया। कुमार कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हो गए। इसके आगे का महात्म्य हम आगे के अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। किसी के हक और मेहनत की कमाई को कोई धोखे से हड़प लेता है तो उसे क्या दुख भोगने पड़ते हैं, इस संबंध में हम एक पाप नाशिनी कथा सुनते हैं। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, जो मनुष्य दूसरों के हक और मेहनत को खाते हैं या उन्हें धोखे से छीन लेते हैं तो उन्हें क्या दुख भोगने पड़ते हैं। कृपया करके इस बारे में आप हमें कोई कथा सुनाइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, सभी मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। मनुष्य को अपने मेहनत का ही फलता फूलता है। अगर कोई दूसरे का हक छीनता है या दूसरे की मेहनत को हड़पता है तो उसे कठोर यातना भोगनी पड़ती है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पाप नाशिनी कथा सुनाता हूँ। एक बार 2 लकड़हारे थे। दोनों ही जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। एक का नाम मंगलू तो दूसरे का नाम छेदीलाल था। मंगलू बड़ा ही ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, 2 बच्चे और एक बीमार पत्नी थी। मंगलू जंगल में से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचता था और उन पैसों से वह आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी और अपनी बीमार पत्नी की दवाइयाँ लाता था। जबकि छेदीलाल बड़ा ही घमंडी और चापलूस प्रवृत्ति का था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। मंगलू रोज सुबह तड़के ही जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता। दोपहर तक उन लकड़ियों का गट्ठर बनाकर शहर में बेचता। जबकि छेदीलाल बड़ा ही आलसी था। सूरज सिर पर आ जाता तब तक वह सोता ही रहता था। दोपहर में वह लकड़ी काटने के लिए जाता था। जब वह मंगलू को ढेर सारी लकड़ियों का गट्ठर बेचने के लिए ले जाते देखता तो उसे बहुत चिढ़ मचती थी। वह मनी मन सोचता था कि यह कितनी लकड़ियां काटता है और बेचता है, यह जरूर बहुत धन कमाता होगा। तब एक दिन की बात है। मंगलू हमेशा की तरह लकड़ियां काटकर गट्ठर बनाकर वहीं छोड़ गया और पास ही कुएं पर पानी पीने के लिए चला गया। पीछे से छेदीलाल यह सब कुछ देख रहा था। जैसे ही मंगलू कुएं पर पानी पीने के लिए गया तो छेदीलाल मंगलू की इकट्ठी की हुई लकड़ियों के गट्ठर को लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मंगलू वापस लौटा तो उसे उसकी लकड़ियों का गट्ठर नहीं मिला। वह दुखी हो गया। उसने चारों तरफ अपनी लकड़ियों का गट्ठर देखा लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिला। मंगलू सोच में पड़ गया कि अब तो शाम होने वाली है। अब मैं कब लकड़ियां काटूंगा, कब शहर में बेचने जाऊंगा और कब आटा, दाल और दवाई लेकर घर पहुंचूंगा। मंगलू खाली हाथ ही घर आ गया और घर आकर उसने पूरी बात अपनी बीमार पत्नी और माँ को बताई। उस रात उनके यहाँ भोजन नहीं बना। सभी को भूखे ही सोना पड़ा। उसकी बीमार पत्नी बिना दवाइयों के पूरी रात करहाती रही। तब उस लकड़हारे की माँ ने दुशीष दी कि जिसने भी हमारी लकड़ियों का गट्ठर चुराया है उसे भगवान जरूर देखेगा।
आज उसकी वजह से हमारे पूरे परिवार को भूखा सोना पड़ा और मेरी बहू बिना दवाइयों के तड़प रही है। जैसे आज हम दुखी हैं वैसे उसे भी दुख उठाना पड़े। उधर जब छेदी लाल लकड़ियों का गट्ठर शहर में बेचने के लिए गया, तभी लकड़ियों के गट्ठर में से एक जहरीला बिच्छू निकला और उसके अंगूठे को काट लिया। वह दर्द से करहाने लगा। उसने लकड़ियों का गट्ठर वहीं गिरा दिया और बिना लकड़ियां बेचे ही वह घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को बिच्छू के काटने वाली बात बताई। उसकी पत्नी भागी भागी वेद जी को बुलाने गई। वेद जी ने छेदीलाल के अंगूठे को देखा और कहा कि इसका अंगूठा तो काटना पड़ेगा क्योंकि बिच्छू ने काटा है। अगर अंगूठे को नहीं काटा तो पूरे हाथ में जहर फैल जाएगा। तब उसकी पत्नी और छेदीलाल ने वेद जी से कहा कि आप अंगूठा काट दीजिए। उसके बाद वेद जी ने उसका अंगूठा काट दिया और 4 दिन बाद वापस आने की कह कर चला गया। 4 दिन बाद वेद जी वापस छेदीलाल को देखने पहुंचे। वेद जी ने देखा कि छेदीलाल के पूरे पंजे में जहर फैल चुका था। तब वेद जी ने छेदीलाल और उसकी पत्नी से कहा कि जहर तो पूरे पंजे में फैल गया है, इसलिए पूरा पंजा ही काटना पड़ेगा। तब छेदीलाल की पत्नी वेद जी से बोली कि हे वेद जी, पंजा काट देने के बाद मेरे पति की जान तो बच जाएगी। तो वेद जी ने कहा कि बेटी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि छेदीलाल किसी न किसी तरह से बच जाए। फिर वेद जी ने छेदीलाल का पंजा काट दिया और मरहम पट्टी करके चला गया और कहा कि बेटी, मैं 4 दिन बाद वापस आऊँगा। 4 दिन बाद वापस वेद जी छेदीलाल को देखने पहुँचे तो उन्होंने छेदीलाल और उसकी पत्नी से कहा कि जहर तो पूरे हाथ में फैल गया है, इसका तो पूरा हाथ ही काटना पड़ेगा। छेदीलाल और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगे। तब वेद जी ने तसल्ली देते हुए कहा कि देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इसका हाथ नहीं काटा गया तो जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। इससे पहले कि जहर पूरे शरीर में फैले, इसका हाथ काट देना चाहिए। तब छेदीलाल की पत्नी ने वेद जी से कहा कि आप मेरे पति को किसी तरह से बचा लीजिए। तब वेद जी ने छेदीलाल का पूरा एक हाथ काट दिया। दोनों पति पत्नी उस रात बहुत दुखी हुए। पूरी रात वे रोते रहे। तभी छेदीलाल की पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, आपको बिच्छू कब और कहाँ काटा था? आप मुझे पूरी बात बताइए। तब छेदीलाल, जो कि अब पूरा टूट चुका था, घमंड उसका खत्म हो चुका था, उसने लकड़ी का गट्ठर चुराने वाली पूरी बात अपनी पत्नी को बताई कि मैंने किसी की काटी हुई लकड़ियों का गट्ठर चुराया था। बिच्छू उसी गट्ठर में से निकला था और उसने ही मेरे अंगूठे को काटा है। तब छेदीलाल की पत्नी, जो बड़ी ही समझदार थी, उसने अपने पति से कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती करी, जो आपने किसी की मेहनत की काटी हुई लकड़ियां चुराई। अब आप वहां चलिए, हम चलकर उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे। शायद तभी हमारी गलती की माफ़ी भगवान देवें। तब छेदीलाल अपनी पत्नी के साथ मंगलू के घर पहुंचा। वहां जाकर छेदीलाल ने अपनी गलती की माफ़ी मंगलू से मांगी और लकड़ी का गट्ठर चुराने वाली बात स्वीकार करी और वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और रोने और गिड़गिड़ाने लगा। तब मंगलू ने छेदीलाल से कहा कि तुम्हें तुम्हारी गलती पर पश्चाताप है तो मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया। तब छेदीलाल ने मंगलू से कहा कि अरे भाई, मैंने तुम्हारी लकड़ी का गट्ठर चुराया, जिसकी मुझे सज़ा मिली कि मेरा पूरा एक हाथ ही कट गया। अरे भाई, तुम कोई जादूगर हो या कोई टोने टोटके जानते हो या कोई जंतर मंतर जानते हो या किसी देवी देवता को पूजते हो या कोई व्रत उपवास करते हो, तुम क्या करते हो? तब मंगलू बोला कि भाई, न तो मैं जादूगर हूँ, न ही कोई टोने टोटके जानता हूँ। उस रात हमारे पूरे परिवार को भूखे सोना पड़ा। मेरी पत्नी बिना दवाइयों के तड़पती रही। तब मेरी माँ ने दूसरी दी थी कि जिसने भी हमारी लकड़ी का गट्ठर चुराया है उसे भगवान देखें। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, किसी के मेहनत की या हक की चीज को कोई लेता है तो वह महापाप की श्रेणी में गिना जाता है।
इस तरह उस मंगलू को भी किसी की मेहनत से काटी गई लकड़ियों को चुराने का दंड उसे भोगना पड़ा। सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों का फल यहीं इसी जन्म में भोगना पड़ता है। आइए अब हम जगदीश भगवान की आरती सुनते हैं। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं किसकी, स्वामी शरण गाऊं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख गल कामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास का 11वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।